हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुहांशु कुमार। स्वागत है आपका द सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। आज देख रहे हैं हमारे पीछे ट्रेनिंग इंजीनियर जो है इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका ऑटो लेवल बबल्स का सेटअप का कंपटीशन था कि कौन कितना जल्दी है लेवलिंग बबल्स को यहाँ पे लेवल कर पाते हैं। तो उनकी लिस्ट हमारे पास है। मैं सबसे पहले इन्वाइट करना चाहूंगा दिवाकर सहोता को। ये हमारे दिवाकर सहोता है जो कि मात्र 21 सेकेंड में जो है ऑटो लेवल बबल्स जो हमारा है उसको सेट करके दिखाए हैं। और दूसरा हमारा है सतीश पद्दार। ये हमारे सतीश पद्दार हैं जो 23 सेकेंड में अपने ऑटो लेवल बबल्स को यहाँ पे सेट करके दिखाएं। मतलब 21 सेकेंड और 23 सेकेंड बहुत ही अच्छा होता है। मतलब अगर आप साइट पे काम कर रहे हो और ऑटो लेवल बबल्स को इतने देर में आप सेट कर देते हो, अगर आप 10 से 15 सेकेंड में भी सेट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। हमारे इंजीनियर्स ने यहाँ पे 21 सेकेंड और 23 सेकेंड में बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे ऑटो लेवल बबल्स को सेट करके दिखाया है। और हम इसके आगे इनसे जानेंगे एक एक करके इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ के बारे में कि इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ बेसिकली क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत पड़ता है, कैसे यूज करते हैं, सारा प्रोसीजर हम आपको इंजीनियर के साथ दिखाएंगे। आइए मिलते हैं अपने सबसे पहले इंजीनियर के साथ, जानते हैं, से गुफ्तगू करते हैं कि इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ का यूज क्या है और वो कैसे यूज किया जाता है। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले इंजीनियर के साथ। तो आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज की क्लास में, पूरी क्लास में आपने क्या क्या किया? आज की क्लास में सबसे पहले हमारा ऑटो लेवल बबल सेटिंग का कंपटीशन हुआ था, उसके रिजल्ट आपने बता ही दिए हैं। उसके बाद हमने इन्वर्टेड लेवल स्टाफ की रीडिंग निकालना सीखा। अच्छा, तो इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ बेसिकली यूज कहाँ होता है, क्यों करते हैं? इन्वर्टेड लेवल स्टाफ की यूज़ हम करते हैं अगर स्लैब की हाइट निकालनी होती है, छज्जे की हाइट निकाल रही होती है, शटरिंग की लेवलिंग चेक करनी होती है कि एक लेवल पे है या नहीं, ठीक है, छज्जे की लेवल, स्लोप अगर कहीं देना हो तो उसकी लेवलिंग प्रॉपर स्लोप आ रहा है कि नहीं उसके। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये चीज़ें तो करते हैं, स्लोप देते हैं या फिर शटरिंग चेक करते हैं, किसी की हाइट चेक करते हैं, है ना। तो इन्वर्टेड जो लेवलिंग स्टाफ, मतलब स्टाफ को हम लोग इन्वर्टेड कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्या क्यों उल्टा करना क्यों पड़ रहा है? इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो ऑटो लेवल है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, वो वर्टिकली मूव नहीं कर सकता। ठीक है, कि अगर कोई बिल्डिंग दूर की डिस्टेंस पे है, अगर वो हमने उसकी हाइट देखनी है तो हम उसको स्टाफ को इन्वर्ट करके हम देख सकते हैं। तो हम लोग स्टील टेप से भी तो यूज कर सकते हैं। स्टील टेप का यूज इस करके नहीं कर सकते, मेजरमेंट टेप जो हमारा अलग अलग तरह का। हाँ, उसका नहीं कर सकते सर, क्योंकि जैसे अगर डिस्टेंस ज्यादा है और हमने हाइट निकालनी है उसकी, तो इतनी मेजरिंग टेप बड़ी तो होती नहीं है। तो इसका ऑटो लेवल और इन्वर्टेड स्टाफ से हम इन्वर्टेड स्टाफ से करते हैं। तो हम लोग स्टाफ को उल्टा क्यों करते हैं? स्टाफ को उल्टा इसी करके करते हैं क्योंकि हम उसकी वर्टिकली सेटिंग नहीं कर सकते ऑटो लेवल की, सिर्फ हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। तो जो अगर हमने इन्वर्टेड करना है तो उसको उल्टा रख के उसकी जो 5 मीटर की जो पूरी लेंथ है, 5 मीटर तक हम बड़े आराम से उसकी हाइट निकाल सकते हैं। उसकी प्रोसीजर क्या है, आप अगर ऐसे बताएं सबसे पहले कि प्रोसीजर कैसे कैसे आप इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को परफॉर्म किया है? सर पहले तो सबसे पहले हमने एक स्टेशन बना लिया, अपना ऑटो लेवल सेट कर लिया, स्टेशन सेट कर लिया। स्टेशन हमने सेट करने के बाद चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्लैब की हाइट निकालनी है, आज की क्लास में हमने स्लैब की हाइट और बीम की हाइट वगैरह हमने उसको प्रॉपर उसकी लेवलिंग चेक की है। तो सबसे पहले क्या किया है आपने, हमें एक बेंचमार्क सेट करके दिया जो कि हमारा RL हो गया। ठीक है, गिवन RL है वो 100 लिया सर। 100 लेने के बाद सर हम सबसे पहले वहां से BS कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट रीडिंग आपने कैलकुलेट, फर्स्ट रीडिंग BS कैलकुलेट। चलिए आप थोड़ा यहाँ पे दिखा दीजिएगा, मैं थोड़ा कैमरा को आगे लाता हूँ और एक एक करके आप चीजों को दिखाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर, हमारा जो स्टेशन हो जाएगा A, जो आपने हमें बेंचमार्क दिया, RL दिया, वो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे। क्या होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला? वो हो जाएगा गिवन RL प्लस BS। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई, ये सेट रहेगी, यही रहेगी। ओके, उसके बाद हम अपने एक एक करके रीडिंग लेते रहेंगे। मतलब जितने भी पॉइंट को आपको लेवलिंग चेक करना है, हाँ, उसको आपने सारे रीडिंग ली इन्वर्टेड करके स्टाफ को और सबको IS में ले लिया। ठीक है, फिर IS में ले लिया तो हमने एक न्यू RL निकालना है। न्यू RL का क्या होता है, यहाँ पे लिखो न्यू RL का फॉर्मूला क्या होता है? अगर नॉर्मल केस में बात करें तो न्यू RL का फॉर्मूला क्या होता है अगर हम स्टाफ को इन्वर्टेड नहीं कर रहे हैं तो? अगर नॉर्मल केस में देखा जाए तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस FS। हाँ लिखिए यहाँ पे। हाँ जी, न्यू RL का क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मल में अगर देखा जाए, नॉर्मल में देखा जाए तो न्यू RL का फॉर्मूला होता है जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस दी FS, IS या FS। ठीक है, और अगर इन्वर्टेड के केस में आ जाए तो? इन्वर्टेड के केस में इसमें साइन चेंज हो जाता है क्योंकि वो इन्वर्टेड कर दिया हमने। कैसे? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा न्यू RL का न्यू RL का फॉर्मूला हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस
क्यों प्लस क्यों ले रहे हैं सर? क्या है इन्वर्टर के केस में प्लस क्यों किए, कैसे किए, ये बताइए। हाँ, नॉर्मली इसका फॉर्मूला माइनस में ही आता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस FS या IS आता है, पर इन्वर्टेड के केस में हम माइनस करेंगे, एक ब्रैकेट में भी ये माइनस में रीडिंग आएगी हमारी, क्योंकि स्टाफ उल्टा है तो रीडिंग तो माइनस में ही आएगी। स्टाफ उल्टा है तो रीडिंग माइनस में आएगी, तो माइनस में ही लिखेंगे हम जो भी IS आएगा। हाँ। तो जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस ये या FS, हाँ IS या FS, ठीक है। हाँ, इसकी जो रीडिंग आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये IS या FS जो भी हम ले रहे हैं ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो न्यू RL आपने क्या किया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से IS को ऐड करते गए, तो ये आपका न्यू RL आता गया। फिर 101.56 में से 1.35 को इस तरीके से जोड़े तो आपका न्यू RL आ गया। तो यहाँ पे एक वर्टिकल हाइट है, ये कैसे निकाले आपने? वर्टिकल हाइट बिल्कुल सिंपल है, उसका एक फॉर्मूला है, न्यू RL माइनस ओल्ड RL। ओल्ड RL गिवन है 100, तो जो भी न्यू RL निकलेगा यहाँ से, जितनी भी रीडिंग्स का न्यू RL लगेगा उसको ओल्ड RL से माइनस करेंगे तो उसकी वर्टिकल हाइट निकलती जाएगी। मतलब आप 102.91 में से 100 को माइनस किए तो 2.91 वर्टिकल हाइट। फिर आपका दूसरा जो न्यू RL है 102.91 में से 100 को माइनस किए तो 2.91। इस तरीके से आपने पूरा वर्टिकल हाइट को निकाला, ठीक है। तो इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ को आपने जो भी प्रोसीजर इस तरीके से आपने बताया इंजीनियर्स को, तो आज जो इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ आप परफॉर्म किए, आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा? बिल्कुल नहीं। अगर आपको ऑन साइट अगर ऐसा कोई सिचुएशन मिल जाए कि आपको स्टाफ को उल्टा करके अगर आपको रीडिंग लेनी है, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स को ये चीज़ें नहीं आती है, इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ का केस नहीं आता है कि भाई हम हाइट कैसे लें, शटरिंग कैसे चेक करें, तो इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ बहुत लोगों को नहीं आता। तो अगर आपको ऑन साइट अगर इस तरीके का काम दिया जाएगा तो आप आसानी से कर लोगे? बिल्कुल सर। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आज आपका सर्वे का लास्ट डे का क्लास है, तो आप क्या बताना चाहोगे इंजीनियर्स को? लगभग आज 24 दिन हो गए हैं आपको, तो 24 दिन का आप एक्सपीरियंस क्या बताना चाहोगे इंजीनियर्स को, बताइए। 24 दिन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। हमारे ट्रेनर ने पूरा हमारा साथ दिया, अच्छे से हमें समझाया, एक एक चीज़ हमें सर्वेइंग के बारे में पूरा जानकारी मिली, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से सर्वेइंग कैसे लेते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज़ करते हैं उसे, और फिलिंग कटिंग कैसे करनी है, इन्वर्टेड लेवल स्टाफ कैसे निकालना है, ऑटो लेवल से रीडिंग कैसे लेनी है, सब हमें बहुत अच्छी तरीके से सिविल गुरुजी के यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमें मिली है। तो आप जो भी हमारे अनस्किल्ड इंजीनियर हैं और जो भी इस तरीके का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो क्या ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है लेने के लिए? बिल्कुल, एक दी बेस्ट प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में। यहाँ पे बड़े अच्छे से हमें बिलिंग, एस्टिमेशन, BBS, क्वांटिटी सर्वेइंग, हाईवे कंस्ट्रक्शन की सर्वे कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन की सर्वे कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ हमें बहुत डिटेल से और बड़े प्यार से हमारे ट्रेनर हमारा साथ देते हैं और अच्छे से समझाते हैं हमें। तो ये मैं तो कहूँगा कि ये इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, और जो नए इंजीनियर्स निकल के आ रहे हैं वो ज़रूर इसको फॉलो करें, यूट्यूब पे भी फॉलो करें, इन्हें वीडियोस देखें और इनको कांटेक्ट करें। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट अपने इंडिया का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे इंजीनियर ने कितने ही आसान तरीके से आपको इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ के बारे में समझाया, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। अगर आप भी इसी तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल करें, और मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एडमिशन लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट जाके इनरोल हो सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।